इनफैक्ट मामला ये है सर कि 17/2 को एनडीए की एक मीटिंग हो रही थी बेगूसराय इलाकों में। वहीं पर 2 आदमी मौजूद थे, एक सत्येंद्र शर्मा और दूसरा डॉक्टर प्रवीण शर्मा। ये डॉक्टर प्रवीण शर्मा अपने आप को अभी चेरिया बरियारपुर क्षेत्र से अपने आप को विधानसभा के लिए कॉन्टेस्टेंट के रूप में, उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्हीं के अगुवाई में फॉब न्यूज़ के द्वारा पूछा गया था, जिसमें इनकलाब जिंदाबाद वगैरह हो रहा था। इसी बीच में सत्येंद्र शर्मा प्रवीण शर्मा के इशारे पर एक स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि आपको तो पता ही है कि स्वच्छ लोग कौन हैं, उनको मंत्री तक बनाया गया, लेकिन मुजफ्फरपुर कांड तो आप भूले नहीं हैं। प्रत्यक्ष रूप से उसने मंजू वर्मा का पूर्व जो राज्य मंत्री थी, उनका पूर्व से पहले किसी प्रकार का कोई नाम उसने नहीं खोला, लेकिन इशारा उनका वही था। विदित हो कि उस समय वो सामाजिक कल्याण मंत्री हुआ करती थी वो, और 2018 का मसला है जब मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस में अब्यूज़ किया गया था कुछ लड़कियों के साथ, जो मामला काफ़ी हाईलाइटेड हुआ था। और इनके ऊपर, जबकि ये मामला उनके मंत्रालय के अंदर आता भी नहीं है, बल्कि ये मामला चीफ सेक्रेटरी वगैरह के मसले का था, वही लोग इसके रिकॉर्ड्स वगैरह को देखते हैं। डिस्पाइट दैट, केवल मकसद ये था कि किसी रूप से मंजू वर्मा के बारे में गलत उल्टा सीधा बोल के अपमानित करने का उनका व्यू था। उनका ये भी व्यू था कि किसी तरह इनके सर पे चढ़ के प्रवीण शर्मा को खड़ा करवाएं, और मकसद सत्येंद्र शर्मा का यही था। और साफ तौर पे ये घोतक है कि षड्यंत्र रचा गया है बाय डॉक्टर प्रवीण शर्मा, जो उनके स्टेटमेंट में आया। तो हमारे पास उन्होंने अप्रोच किया, अपनी सारी बात बताई उन्होंने, और मैंने एक मुकदमा दर्ज किया है। एज ए लॉयर में काम कर रहा हूँ। अच्छा, इस मुकदमा में जो पूर्व मंत्री है, न्यायालय से क्या मांग की है? न्यायालय से उन्होंने मांग की है, एक तो मानहानि की मांग की है, और आपको विदित हो कि क्रिमिनल केस में तो आप मनी सूट आप नहीं फाइल कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने अलग से उनको मनी सूट करना होगा कोर्ट में अपने दावे के लिए, लेकिन 1 करोड़ की क्षतिपूर्ति की बात तो उन्होंने कही है। मैंने 1 करोड़ का दावा किया कि क्षति हुआ है। हाँ, क्षति हुआ, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इससे गिरी है, ये बात उन्होंने कहने का प्रयास किया है। अगर वो मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड में किसी प्रकार से संबंधित होती तब तो ये बात मानी जा सकती थी, लेकिन उसकी सीबीआई इंक्वायरी हुई, मंजू वर्मा को कभी सीबीआई ने टच नहीं किया, ना कभी समन करके एज ए विटनेस उनका स्टेटमेंट लिया, ना ही वो एक्यूज के कॉलम में थी। फिर ये कहना जानबूझ के कि मुजफ्फरपुर कांड को आप जानते ही हैं, उनको मंत्री तक बनाया गया और उनकी कितनी बेइज्जती हुई, ये लैंग्वेज इस बात का घोतक है। तो साफ है कि चेरिया बरियारपुर की वही विधायक रह चुकी हैं और साथ ही साथ वही मंत्री भी हैं, तो इशारा तो मंजू वर्मा की तरफ साफ था। अच्छा, आज न्यायालय में स्वयं मंजू वर्मा उपस्थित? हाँ, आज न्यायालय में स्वयं मंजू वर्मा आई और कोर्ट के सामने उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया। इसके बाद कोर्ट ने नए प्रावधान के BNSS के प्रावधान 223 के तहत उनको समन नोटिस किया गया है, और वो अपने पर्सनल रिकॉर्ड में उन्होंने उसको रखा है। तो अब जो है सो इसमें जो आरोपित है उनको न्यायालय उपस्थित होना होगा? निश्चित तौर पे न्यायालय उनको उपस्थित होना होगा, जवाब देना होगा कि किस हालात में उन्होंने इस बात का स्टेटमेंट दिया। आप जो है सो इनका वकील है? हाँ, मंजू वर्मा जी के वकील।